हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। तो आज हम बात करने वाले हैं सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच इन टीचिंग, यानी जब आप बच्चे को कुछ सिखा रहे हैं या जो चाइल्ड के डेवलपमेंट में जो है वो सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच जो है वो क्या भूमिका निभा रहा है। ठीक है, दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। अगर आपको वीडियोस इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल लग रही हैं तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए इनकलकेट लर्निंग को और बेल आइकन जो है वो प्रेस कर दीजिएगा ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच होता क्या है बेसिकली, यानी आप सोशल लेवल पे यानी सोसाइटी से कंस्ट्रक्टिविस्ट यानी कुछ कंस्ट्रक्ट करना, कुछ चीजें सीखना अपने आप से, ठीक है, एक्सपीरियंस से सीखना, तो आप वो कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। तो ये जो अप्रोच होगा उसको हम सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच या सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच बोल देते हैं। ठीक है, डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो जैसे ये इन्होंने पार्के ने दी है कि सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच किस पे एम्फेसाइज करता है, social context of learning and idea that knowledge is mutually built and constructed, यानी साथ मिलके जो है आप चीजों को सीख सकते हैं। म्यूचुअली जो है आपकी जो नॉलेज है वो कंस्ट्रक्ट होगी। लर्निंग का जो प्रोसेस है वो म्यूचुअल होता है कि आप किसी को कुछ सिखा रहे हैं तो आप किसी से कुछ सीख भी रहे होंगे। ठीक है, इन्वॉल्वमेंट विद अदर्स क्रिएट्स opportunity for students to evaluate and refine their understanding as they are exposed to the thinking of others and as they participate creating shared understanding। जो मैंने अभी बोला था कि आप अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं या इन्वॉल्व हो रहे हैं किसी चीज में तो आप किसी को कुछ सिखा रहे हैं और कुछ आप उनसे भी सीख रहे हैं। आप अपने जब व्यूज प्रेजेंट कर रहे हैं तो कोई ना कोई आपसे भी कुछ ना कुछ सीख रहा होगा। ठीक है, तो ये क्या है सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच का जो है वो डेफिनेशन है। एक और डेफिनेशन अगर हम जॉनसन की लें तो वो क्या है, इन दिस वे एक्सपीरियंसेस इन सोशल कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड एन इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स थिंकिंग, यानी सोशल कॉन्टेक्स्ट या सोसाइटी के जरिए या जो बातचीत के जरिए जो है आप क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट की थिंकिंग में डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, तो ये जो इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है सोशल कॉन्टेक्स्ट की वजह से, सोशल जब आप बातचीत कर रहे हैं या आप कहीं पे दो लोग आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, वो सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच हो जाएगा, सीखने का जरिया हो जाएगा। ठीक है, आज जिनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, जिनके आइडियाज के बारे में स्पेसिफिकली सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट से रिलेटेड या कंस्ट्रक्टिविज्म से रिलेटेड, तो वो कौन कौन है, हम ब्रूनर के आइडियाज के बारे में पढ़ेंगे, ऑसोबेल के आइडियाज के बारे में पढ़ेंगे और वाइगोत्स्की के। ठीक है, ब्रूनर की जो लर्निंग थियरी है उसमें 3 लर्निंग स्टेजेस हैं जिसमें वो बात करते हैं इनएक्टिव, आइकॉनिक और सिंबॉलिक, जिसको हम कंक्रीट स्टेज भी बोलते हैं, जो हमारी पहली स्टेज है। इसमें क्या होता है कि बच्चा जो है वो कंक्रीट स्टेज यानी कि चीजों को हाथ लगा के देख के उन चीजों से सीखता है। यानी जैसे आपने छोटे बच्चे को पजल के जो पीसेस हैं वो सॉल्व करना दे दिए तो वो क्या है, वो कंक्रीट चीजें हैं, वो उनको देख सकता है, उसको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, वो कहीं ना कहीं जो उनको अटैच कर करके देखेगा और वो हो जाएंगे लास्ट में कभी ना कभी, तो ठीक है लास्ट पॉइंट तक। तो वो चीज क्या हो जाती है कि फर्स्ट स्टेज ही टर्म्ड इनएक्टिव व्हेन अ पर्सन लर्न्स अबाउट द वर्ल्ड थ्रू एक्शंस ऑन फिजिकल ऑब्जेक्ट्स, यानी आपने जो पजल दिया है उसको वो एक फिजिकल ऑब्जेक्ट हो गया जिसके ऊपर वो काम कर रहा है और उसको अटैच करके देख रहा है, एंड द आउटकम्स ऑफ दीज एक्शंस। तो वो जो सीख रहा है वहां से वो किस स्टेज में माना जाएगा, वो कॉन्क्रीट स्टेज में माना जाएगा, जो कि यूजुअली बर्थ से लेके 3 साल की एज तक हम बात करते हैं। आइकॉनिक या पिक्टोरियल स्टेज जिसको हम बोलते हैं 3 से 8 साल की उम्र में जब बच्चा सीखता है, इसमें क्या होता है कि आप चीजों को देख रहे हैं, मान लीजिए कोई बुक है आपके पास और आप उस बुक के पन्ने पलट रहे हैं या फिर उसके अंदर पिक्चर्स बनी हुई है कुछ, तो आप उनसे सीखने की, इंटरप्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो पिक्टोरियल स्टेज में जो है लर्निंग कैन बी ऑब्टेन्ड थ्रू यूजिंग मॉडल्स एंड पिक्चर्स। फिर आता है सिंबॉलिक जो कि 8 साल से ऊपर वाले एज ग्रुप के लिए होगा, जिसमें लैंग्वेज बेस्ड जो है वो आ जाता है क्योंकि आप बोल के या बातचीत से जो है वो चीजें सीखना शुरू करते हैं। तो सिंबॉलिक क्या होगा, इन विच लर्नर डेवलप्स द कैपेसिटी टू थिंक इन एब्स्ट्रैक्ट टर्म्स। ये क्या थी, ये कॉन्क्रीट स्टेज थी, फिर पिक्टोरियल स्टेज थी। अब क्या कर रहा है, वो इमेजिन कर पा रहा है या चीजों के बारे में सोच पा रहा है, समझ पा रहा है कि अगर उसके सामने कोई चीज नहीं है तो भी वो सोच रहा है उस चीज के बारे में। तो वो लैंग्वेज जो है वो एक बेसिस बन गया, तो जिसको हम सिंबॉलिक जो है स्टेज भी बोलते हैं। तो इन 3 स्टेजेस के बेसिस पे ब्रूनर ने क्या रेकमेंड किया कि इन चीजों का कॉम्बिनेशन जो है वो यूज होना चाहिए अगर आप बच्चे को इफेक्टिवली लर्न करवाना
चाहते हैं तो, ठीक है। ये जो है ब्रूनर ने बोला। ओसोबेल की लर्निंग थियरी की अगर हम बात करें तो वो मीनिंगफुल वर्बल लर्निंग थियरी जो है उसको बोला जाता है। एमसीटी भी बोला जाता है कि मॉडर्न कॉग्निटिव थियरी। सब्जम्पशन थियरी जो है वो भी बोला जाता है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं इसमें, लर्नर जो है वो नई चीजों को सीख रहा है लेकिन पुराने वाली से अटैच करके, ठीक है। पुरानी जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो उसके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कॉन्सेप्ट या आइडियाज हैं जो वो पहले ही एक्वायर कर चुका है, पहले ही सीख चुका है, उसके बेसिस पे लर्नर जो है वो नई इंफॉर्मेशन को सीखने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। यानी मीनिंगफुल लर्निंग पे जो है इन्होंने ध्यान दिया है, फोकस किया है कि वो उनका मीनिंग जो है वो कैसे निकाल पा रहा है, कॉन्सेप्ट्स का जो प्रिंसिपल्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, आइडियाज हैं, वो पुरानी जो चीजें उसने एक्सपीरियंस की है, कभी कुछ सीखा है, उससे जो है वो कनेक्ट करके सीखना चाहता है। फिर है rather than building an entirely new cognitive structure, they are able to relate it to information that is already present within their minds। यानी वो बिल्कुल नया स्ट्रक्चर हो या नया कॉन्सेप्ट बनाने की बजाय वो कनेक्ट कर रहे हैं चीजों को, ठीक है, जो उनकी ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, जो सोसाइटी के लेवल पे उन्होंने सीखा है। दूसरा जो है, ओसोबेल ने डिडक्टिव अप्रोच की जो है वो बात की थी। जैसे इंडक्टिव डिडक्टिव हम दो अप्रोचेस पढ़ते हैं, तो इन्होंने डिडक्टिव अप्रोच की बात की थी। कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल्स और आइडियाज जो होंगे इनकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग किस लेवल पे होगी कि आप जो है पुरानी वाली चीजों से कनेक्ट करके सीख रहे हैं, ठीक है, या आपका कोई एक्सपीरियंस रहा है उसके बेसिस पे आप जो है अंडरस्टैंड कर रहे हैं किसी चीज को, तो अंडरस्टैंडिंग जो होगी वो डिडक्टिव बेसिस पे होगी। उसके बाद क्या है कि ओसोबेल ने लर्निंग की जो टाइप्स हैं उनमें 4 चीजें इंक्लूड की थी, ऑल्दो इन्होंने फोकस किस पे किया था, मीनिंगफुल लर्निंग पे फोकस किया था। तो सबसे पहला था रोट लर्निंग, कि आप मेमोराइज करवा रहे हैं बच्चे को, उस तरीके से जो लर्निंग होगी। मीनिंगफुल लर्निंग में क्या होगा, बच्चा समझ के, लर्निंग बाय डूइंग वाली चीज जो है वो इसमें है, समझ रहा है बच्चा चीजों को। रिसेप्टिव लर्निंग, डिस्कवरी लर्निंग। रिसेप्टिव यानी जैसे हम रिसेप्टिव स्किल्स की भी बात करते हैं कि आप पढ़ रहे हैं तो आप कुछ ना कुछ रिसेप्ट कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो रिसेप्टिव लर्निंग। डिस्कवरी लर्निंग यानी कि आपने कोई प्रॉब्लम उसको दे दिया, वो उसको खुद सोल्व करके या डिस्कवर करके चीजों को सीखने की कोशिश कर रहा है। तो ये 4 चीजों की बात की थी उन्होंने, लेकिन उनका जो एम्फेसिस था वो मीनिंगफुल लर्निंग पे था, इसीलिए इसको मीनिंगफुल लर्निंग की थ्योरी भी बोला जाता है। तो ये था ओसोबेल का कॉन्सेप्ट कि आप कैसे सीखेंगे, टीचिंग जो होगी आप बच्चे को कैसे पढ़ाएंगे। वाइगोत्स्की की अगर सोशियो कल्चरल थ्योरी की बात करें तो ये जो है कंप्लीट एक अलग टॉपिक है, इसको हम अलग से भी इसकी वीडियो की बात, अलग से एक वीडियो आपको मिल जाएगी इस पे बाद में। तो इसकी अगर हम इम्प्लीकेशंस की बात करें तो वाइगोत्स्की ने सोशल और कल्चरल 2 चीजों को मिक्स किया था, कि सोसाइटी, लैंग्वेज और कल्चर जो है ये 3 चीजों पे इन्होंने ज्यादा फोकस किया था, जिसमें ये बात कर रहे थे कि बच्चे की जो नॉलेज है वो कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकता है टीचर, कैसे उसको समझा सकते हैं चीजें। तो इन्होंने स्कैफोल्डिंग, मोर नॉलेजेबल अदर, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, इन चीजों के बारे में बात की थी। इन सारों का कंक्लूजन यही है कि बच्चे को जो है असिस्टेंस प्रोवाइड करवाई जा रही है, कि वो अपने आप करके देख रहा है चीजें, लेकिन उसको अगर नहीं आ रही है चीजें तो टीचर उसको क्या कर रहा है, थोड़ा पुश दे रहा है, उसको समझाने की कोशिश कर रहा है, थोड़ा सा हिंट्स अगर हम बोले तो वो दे रहा है, ठीक है। मोर नॉलेजेबल अदर्स में क्या हो जाएगा कि टीचर को ऑब्वियसली ज्यादा आता है, तो आपसे ज्यादा उस चीज के बारे में जिसको आता है वो उसको सिखाए। यानी अगर हम 2 बच्चों की बात करें, मान लीजिए एक को अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो वो मोर नॉलेजेबल अदर हो गया एज कंपैरिजन टू अदर, तो वो भी उसको समझा सकता है। फिर जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की जो है वाइगोत्स्की ने बात की थी, जिसमें ये बात करते हैं उस जोन की पर्टिकुलरली, कि मान लीजिए बच्चे को ए लेवल तक चीजें आती हैं लेकिन उसका पोटेंशियल है कि वो बी तक सीख सकता है, तो वो जो बीच का ये जो गैप है ए से बी का, वो क्या होगा, वो जोन होगा प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का, जो कि सीखा जा सकता है अगर उस पर काम किया जाए तो। अब अगर हम टूल्स की बात करें कि सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच में हम क्या क्या टूल्स यूज कर सकते हैं टीचिंग के अंदर, तो उसमें यही आ जाते हैं जो हमने इन जो ऊपर जो 3 के आइडियाज की बात की, तो वो जो उनकी लर्निंग है, जैसे ओसोबेल ने मीनिंगफुल लर्निंग की बात की, उन्होंने जो है ब्रूनर ने 3 तरीके को मिक्स करके जो है कि पिक्टोरियल भी होना चाहिए, सिंबॉलिक भी होना चाहिए, कि वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग भी होनी चाहिए, तब जाके वो क्या होगा, एक आप कंक्लूसिव चीज, इफेक्टिव लर्निंग की बात कर रहे हैं। तो ये जो
तीनों तरीके हैं ये सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म के ही तरीके हैं कि आप बच्चे को कैसे सिखा रहे हैं। ठीक है, अगर हम और तरीके इन्हीं की बात करें तो स्कैफोल्डिंग की वाइगोट्स्की ने बात की थी। कॉग्निटिव अपेरेंटिसशिप, इसके अंदर जो है वो मोर नॉलेजेबल अदर जैसा ही एक काम है कि एक को टीचर को जो है उस स्किल में महारत हासिल है, बच्चे को नहीं पता है तो वो उसको सिखा रहा है। ट्यूटरिंग जो है, कोऑपरेटिव लर्निंग, तो ये जो चीजें हैं ये टूल्स हम यूज कर सकते हैं जब हम सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच की बात करते हैं। उसके बाद आता है कंक्लूजन कि ये जो सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच हमने तीनों के पढ़े, और भी बहुत सारे हो सकते हैं एज पर योर सिलेबस, अगर आप थियरी एग्जाम दे रहे हैं तो ये शायद कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के सिलेबस में ये 3 ही हैं। अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी से हैं और आपका कोई और जो है अप्रोच है तो आप उस थियरी का बेस जो है, उस थियरी का जिस्ट जो है, आपको कंप्लीट थियरी एक्सप्लेन नहीं करनी है। जब आप सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म की बात कर रहे हैं आपको उसका जिस्ट जो है वो यूज करना है कि कैसे जो है टीचर जो है वो टीचर बच्चे जो है वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच में। ठीक है, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच होता क्या है वो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। सो कंक्लूजन है कि ये जो तरीके हमने, टेक्निक्स जो हमने बात की है, ये तरीके क्लासरूम में यूज करके आप बच्चों को अच्छे से जो है वो जल्दी या कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच के थ्रू उनको सिखा सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।